सम्मानित साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं कुछ जो यूपी टेट परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यूपी टेट परीक्षा 23 जनवरी के सफल संचालन के संबंध में आदेश जारी हुआ है। निरस्त सी-टेट परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई है। एक समय में 50% से ज़्यादा लोग न रहें उपस्थित। ऑफिस में पॉजिटिव होने पर वेतन के साथ 7 दिन का अवकाश दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये आदेश निर्गत हुआ है और ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट उम्मीदवार ध्यान दें, स्थगित नहीं हुई है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का आयोजन 23 जनवरी को ही प्रस्तावित है। कई मीडिया रिपोर्ट में यूपी टेट को टाले जाने का दावा किया जा रहा है, जो कि गलत है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा की इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, अतः उम्मीदवार अपनी तैयारी करते रहें। वहीं यूपीटीटी के प्रवेश पत्र 12 जनवरी 2022 तक जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 जनवरी को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों के लिए मुफ्त बस सेवा सुविधा की घोषणा की थी। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या 21 लाख से अधिक है। यूपी टेट परीक्षा को स्थगित करने का दावा फर्जी है। हाल ही में अलग अलग रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 23 जनवरी 2022 को होने वाली यूपीटीटी परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। रिपोर्टों में ऐसा करने की दो वजह बताई गई है। पहले दावे में कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है, इसलिए भारतीय परीक्षा नहीं हो सकती है। तो बता दें, यह अधूरा सच है। राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन मतलब ये नहीं कि परीक्षा नहीं हो सकती है। यूपीटीटी परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोविड-19 के कारण परीक्षाएं टालने का दावा झूठा। वहीं सोशल मीडिया पर प्रसारित एवं अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी के मामलों में अचानक तेजी से वृद्धि होने और ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के खतरे को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज बंद किए हैं और परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इस कारण यूपीटीटी परीक्षा भी टल गई है। तो बता दें कि यह दावा भी पूरी तरह गलत है। राज्य में कोई भी परीक्षा टाली नहीं गई है। यूपीटीटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम अभी पूर्ववत है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यूपीटीटी परीक्षा केंद्र निर्धारित की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बता दें, इन दावों के उलट विभागीय अधिकारी यूपीटीटी का आयोजन पूर्ण पारदर्शी तरीके करने के लिए लगातार कड़े बंदोबस्त कर रहे हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जहां प्राथमिक स्तर की परीक्षा 2532 केंद्रों पर होगी, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 1733 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाई है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा 22 में तो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 14 केंद्र कम किए गए हैं। पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी यूपी टेट 2021। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022-21 को कथित पेपर लीक के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद परीक्षा की नई तिथि 23 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। आवंटित परीक्षा केंद्र जानने के लिए उम्मीदवारों को एक बार फिर आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। चरण एक ये स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि इस प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट updl@gov.in पर जाएं और सेकंड स्टेप एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें और थर्ड स्टेप अपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन विवरण दर्ज करें और चौथा स्टेप यूपीटीटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स थे। सीएम योगी जी का आदेश, एक समय में 50% से ज़्यादा लोग न रहें उपस्थित। ऑफिस में पॉजिटिव होने पर वेतन के साथ 7 दिन का अवकाश। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच माननीय सीएम योगी जी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में एक समय में 50% लोगों की उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए। इसके लिए प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालयों में काम करने वाले कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश दिया जाए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो। बिना स्क्रीनिंग किसी को प्रवेश न दें। सीएम योगी जी ने कहा कि लोगों के इकट्ठा होने से बचें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आज से सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के को
डीटी वाले नागरिकों को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति को प्रिकॉशन डोज जरूर दी जाए। पुलिस बल के हर सदस्य को प्रिकॉशन डोज दी जाए। यह साथियों महत्वपूर्ण आदेश है। कार्यालय जिला विशेषाधिकारी बुलंदशहर कि बिना बताए कर्मचारी और शिक्षा मित्र अध्यापक अध्यापिका चतुर्श्रेणी कर्मचारी मुख्यालय छोड़ता है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी। जो भी कर्मी मुख्यालय से बाहर हैं वह प्रत्येक दशा में 11 जनवरी 2022 की शाम तथा मुख्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 चुनाव संपन्न होने तक प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश देना होगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। श्री अखंड प्रताप सिंह, जिला विशेषाधिकारी बुलंदशहर। ये आदेश है साथियों जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए और प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्था के समस्त परीक्षा केंद्र टीटी परीक्षा 2021 के सफल संचालन हेतु यह 8 जनवरी 2022 को आदेश निर्गत हुआ है। उच्च प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के सफल संचालन के संबंध में निहित प्राविधानानुसार शासन की महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 दिनांक 23 जनवरी 2022 को आपके विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में आयोजित होगी। जैसा कि आप सभी भली भांति अवगत हैं कि उक्त प्रकरण अत्यंत ही संवेदनशील है। परीक्षा को पूरी शुचिता, निष्पक्षता एवं विधि व्यवस्था के तहत सकुशल संचालित कराए जाने के प्रति व्यवस्थापक की महती भूमिका होती है। उक्त के क्रम में आज दिनांक 9 जनवरी 2022 को जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर निर्देश प्रदान किए गए हैं कि परीक्षा से पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों पर पीने के पानी, बालक बालिका के लिए अलग अलग शौचालय, रैंप और सीसीटीवी कैमरे आदि की संचालन सफल व्यवस्थाएं सुदृढ़ करा लिया जाए। अतः जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर द्वारा प्रदान किए गए उक्त निर्देश के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने परीक्षा केंद्र पर उक्त अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करते हुए उक्त की अनुपालन आख्या 3 दिवस के अंदर अधोस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। श्री प्रवीण कुमार मिश्र जी, जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर। और ये साथियों सीटेट जो निरस्त हुई थी परीक्षा उसकी 10 जनवरी 2022 को ये पब्लिक नोटिस जारी हुई है। इन कंटिन्यूएशन टू पब्लिक नोटिस डेटेड 16 दिसंबर 2021 which is the examination of second shift 16 December 2021 and both the shift of 17 December 2021 was postponed. It is hereby informed to all concerned that the above examination will now be conducted as per date, time and shift mentioned below. यहाँ पर 16 और 17 को जो पहले आयोजित होनी थी सीटेट परीक्षा वो जो है स्थगित कर दी गई थी, निरस्त कर दी गई थी। इसके साथ जो पोस्टपोन होने के बाद जो अगली डेट आई है उसके बारे में यहाँ पर आपको 16 दिसंबर 2021 का पेपर, 17 जनवरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9:30 बजे प्रातः से लेकर के दोपहर 12 बजे तक के लिए ये पेपर सेकंड का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। और फर्स्ट पेपर 17 दिसंबर 2021 को होने वाला पेपर 21 जनवरी 2022 फ्राइडे दिन के लिए फर्स्ट पेपर यहाँ पहला शिफ्ट में है 9:30 बजे से सुबह से 12 बजे दोपहर तक के लिए है। और 17 दिसंबर को जो सेकंड पेपर होने वाला था यह सेकंड शिफ्ट में रहेगा 21 जनवरी 2022 को और 2:30 बजे दोपहर से लेकर के 5 बजे शाम तक। तो ये साथियों जो 16-17 दिसंबर को आयोजित परीक्षा थी वो अब 21 तारीख को आयोजित होने वाली 17 और 21 तारीख को आयोजित होगी सीटेट परीक्षा। इसे विशेष रूप से ध्यान दें। सीटेट के अभ्यर्थी कैंडिडेट्स, सम ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ हुज एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड 16 एंड 17 दिसंबर हैव बीन अलॉटेड रिवाइज डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 जनवरी 2022।
ये द रिवाइज्ड एडमिट कार्ड have been uploaded on the website ctet.nic.in. The candidates are advised to download their revised admit cards and appear in the examination at the respective center as per revised schedule accordingly. ये डायरेक्टर सीटेट के द्वारा ये आपको नोटिस जारी हुई है, जो इस नोटिस के तहत जो 16 और 17 को परीक्षाएं होनी थी वो शेड्यूल आ चुका है, जो 17 जनवरी की फर्स्ट मीटिंग और 21 जनवरी को फर्स्ट और सेकंड मीटिंग दोनों के शेड्यूल निर्धारित किए गए हैं। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद,